अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की जो है जोग्राफिया के बारे में। लास्ट टाइम आपने चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3 जो है ज़मीन और इंसान का घर है। हम तमाम जानते हैं कि जो घर जो होता है वो एक बहुत ज़रूरी होता है रहने के लिए, क्योंकि ये घर जो है हमें हर तरह के माहौल से बचाता है, जैसे कि गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश वगैरह इनसे बचाता है। घर यानी कि यूँ समझ लें हमारी एक पनाहगाह होती है। अब ज़मीन पर जो घर होता है, अब हमारे जो माहौल होता है, कुदरती माहौल होता है, वो किन अनासिर पर या किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ज़मीन के तबी खदोख्वाल। अब ज़मीन का तबी खदोख्वाल होता है क्या है? ज़मीन के तबी खदोख्वाल में हम ये पढ़ेंगे कि यानी कि इसकी हरकत के बारे में, इसकी प्लेट्स के बारे में, इसकी अंदरूनी और बैरूनी हरकत के बारे में, ये सारा आता है ज़मीन के तबी खदोख्वाल में आता है। अब उससे अगला जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा आबो हवा के बारे में। अब आबो हवा जो होती है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती। जैसे कि पाकिस्तान में आबो हवा और होगी, दूसरे ममालिक में और होगी, मैदानी इलाकों में आबो हवा और होगी और पहाड़ी इलाकों में आबो हवा और होगी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नबातात और हैवानात, यानी कि यहाँ पे जो जितने भी जानवर और पौधे वगैरह ये भी माहौल के मुताबिक जो होते हैं अपने आप को वहाँ पे ढालते हैं। अगर हम बात करेंगे ज़मीन के कुदरती कुरे, हमारी ज़मीन के कुदरती कुरे जो वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आता है हमारे पास कुरा हवाई आता है। अब कुरा हवाई होता क्या है? हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो गैसों का गिलाफ घेरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं कुरा हवाई कहते हैं। अगर हम अगला देखें, अगला हमारे पास आता है कुरा हिजरी आता है। अब कुरा हिजरी होता क्या है? हमारी ज़मीन का जो रकबा है 510 मुरबा मिलियन मीटर होता है। इस हिस्से में जो होता है हमारा खुश्की का हिस्सा भी आता है और समंदरी हिस्सा भी आता है। हमारा जो खुश्की का हिस्सा होता है वो 29% होता है, यानी कि 29% होता है, और जो 71% होता है वो पानी पे मुश्तमिल होता है। अगर हम आगे देखें, हमारा जो कुरा आबी है, अब इसके नाम से जाहिर है कि कुरा आबी, आबी से मुराद यानी कि पानी, यानी कि इस हिस्से में क्या आ जाएगा? हमारे पास बड़े बड़े समंदर आ जाएंगे, झीलें आ जाएंगी, नदियाँ नाले ये वगैरह आ जाएंगे इस हिस्से पर। अब जो अगला इसका चौथा जो आखिरी हिस्सा होता है कुरा होता है वो होता है हमारे पास कुरा हयाती। अब कुरा हयाती इसके नाम से जाहिर है कि इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? नबाताती आ जाएगा, हैवानाती और इंसानी ज़िंदगी वगैरह जो होता है इसका दारोमदार कुरा हयाती पर मुश्तमिल होता है। अब हम देखते हैं कि इंसान और इसके माहौल के साथ इसका ताल्लुक़ कैसा होता है। यह अब हम तमाम जानते हैं कि इंसान और इसके माहौल का जो आपस में ताल्लुक़ जो है वो बहुत गहरा होता है, क्योंकि इंसान जो है वो अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालता है। अब अगर देखें यहाँ पे आबो हवा के बारे में देखते हैं, तो आबो हवा अगर हम देखें तो मैदानी इलाकों में देखा होगा कि गर्म हवा होती है, वहाँ का रहना सहना और होता है। लोग जो होते हैं वो बारीक कपड़े पहनते हैं और जो है वो गर्म इलाकों की बात की जाती है। अगर हम बात करेंगे ठंडे इलाकों की, यानी कि जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो उन इलाकों में देखा होगा कि वो लोग मोटे कपड़े पहनते हैं और अपने आप को गर्म करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें पहाड़, अब पहाड़ जो होते हैं ये इन सतहों का जो रकबा होता है वो इनकी सतह जो होती है वो हमवार नहीं होती, यानी कि इन पे काश्त करना जो है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इन इलाकों के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी ज़िंदगी के जो है गुज़रक़ात को बसर करते हैं। अगर हम देखें मैदान, ये जो मैदान होता है, मैदान में अब इसका जो माहौल होता है वो पहाड़ों के मुताबिक जो होता है वो अलहदा होता है, इसका मुख्तलिफ होता है। मैदानों में जो होती हैं फसलें काश्त करना बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। और अगर हम देखें लास्ट में हमारे पास आता है समंदर। अब समंदर जो होता है ये पानी के हिस्से पर मुश्तमिल होता है। हमारे जो इस तमाम चैप्टर में या इस देखें अगर तमाम जो हमारे ज़िंदगी का जो सर्कल है, जो उसका जो परसेंटेज देखा जाता है वो 71% जो होता है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। तो इसलिए समंदर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए, यानी कि पानी जो होता है हमारी तमाम ज़रूरियात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि समंदर के ज़रिए से हम अपनी खुराक हासिल करते हैं, जैसे कि मछली वगैरह का हासिल कर सकते हैं, और दूसरी समंदरी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे खाने के लायक होती हैं, इनसे हासिल की जाती हैं। और समंदर के ज़रिए से हम अपनी तिजारत कर सकते हैं, यानी कि अपनी शिपिंग का सामान जो होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हम उसे भेज सकते हैं और ज़र मुबादला वहाँ से हासिल कर सकते हैं, ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। उम्मीद की जाती है कि आपको ये जितना भी पढ़ा ज़मीन और इंसान का घर है इसके बारे में आपको समझ आई होगी। आपने इस चैप्टर के लास्ट में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, इन्हें अच्छी तरह से आपने देखना है, क्योंकि कल के जो टेस्ट में आपके जो टेस्ट बनेगा इन्हीं में से आपका बनेगा। थैंक यू वेरी मच।